60,000 articles costing rupees 200 per dozen were insured against fire for rupees 2,40,000। तो पहले ये इंफॉर्मेशन हम समझ लेते हैं। हमें दिया है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, दिस इज 60,000, और जो हमें रेट दिया है आर्टिकल्स का वो है रुपीज 200 पर डजन। तो यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। ये जो आर्टिकल्स है यही हमारी प्रॉपर्टी है। So we could say the property value will be the number of articles, that is quantity, into the rate. Rate है 200 per dozen, यानी 200 by 12। ये कैलकुलेट करते हैं हम। 12 ones are 12, 12 fives are 60, और ये 3 zeros, 5 twos are 10 and 5 zeros, यानी कि 10 lakhs। So we have 10 lakh की प्रॉपर्टी। अब आगे दिया है इट इज इंश्योर्ड फॉर 2,40,000, यानी पॉलिसी वैल्यू जो है या इंश्योर्ड वैल्यू जो है वो है रुपीज 2,40,000। सो 2,40,000, दिस इज द पॉलिसी वैल्यू। नेक्स्ट कहा गया है 20% ऑफ द आर्टिकल्स वर बर्न्ड। ओके, तो अब हम लॉस कैलकुलेशन करते हैं। लेट अस कैलकुलेट द लॉस। तो फर्स्ट जो लॉस दिया है, लॉस नंबर 1, वो हमें कहा गया है 20% ऑफ द आर्टिकल्स वर बर्न। अब हमारे पास जो आर्टिकल्स है वो वर्थ है 10 लाख के, तो उसका 20% बर्न हो चुका है। सो फर्स्ट लॉस इज 20% ऑफ 10 lakhs। 1 2 3 4 5, ये कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 2 लाख। सो 20 अपॉन 100 इंटू 10 lakhs। 1 2 3 4 5, तो ये 2 जीरोस कैंसिल करते हैं, तो फर्स्ट लॉस हमारा आता है 2 lakhs का। 1 2 3। ओके, आगे कहा गया है एंड 7,200 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स। यहां सिर्फ रिमेनिंग आर्टिकल्स नहीं कहा गया है, 7,200 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स दे आर डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ देयर वैल्यू। मतलब 7,200 आर्टिकल्स की जो वैल्यू है उसका 80% डैमेज हो चुका है। तो सेकेंड लॉस ढूंढने से पहले हम पहले ढूंढेंगे वैल्यू ऑफ 7,200 आर्टिकल्स। तो पूरा का पूरा रिमेनिंग लॉट डैमेज नहीं हुआ है, रिमेनिंग में से 7,200 आर्टिकल्स को ही डैमेज हुआ है, लेकिन डैमेज ढूंढने से पहले उनकी हमें वैल्यू ढूंढनी होगी। सो द क्वांटिटी इज 7,200 और रेट है हमारा 200 पर डजन। तो यहाँ से ये आर्टिकल्स की वैल्यू मिल जाएगी। सो 12 ones are 12 6 are, ये 2 zeros, 6 twos are 12, तो ये आ जाता है 1,20,000। अब इसका 80% डैमेज हो चुका है, तो यहाँ से हमें हमारा सेकेंड लॉस मिल जाएगा। सो सेकेंड लॉस विल बी 80% ऑफ 1,20,000. So this will be 80 upon 100 into 1,20,000. Again, those zeros cancel. Then this will be 12 8 that's 96,000. ये आ गया हमारा सेकेंड लॉस। तो पहला लॉस था 2 लाख, सेकेंड लॉस इज 96,000। तो हमारा जो टोटल लॉस हुआ, therefore we could say the total loss is 2 lakhs 2 3 4 5 plus 96,000।
सो टोटल लॉस हमारा आता है ₹2,96,000। अब देखते हैं क्या पूछा गया है हमें। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड। अब प्रॉपर्टी वैल्यू तो है 10 लाख की, पॉलिसी वैल्यू है 2,40,000 की, और लॉस भी हमें मिल चुका है 2,96,000। तो ये तीनों वैल्यू से हम ढूंढ सकते हैं क्लेम। सो देयरफॉर क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन द प्रॉपर्टी वैल्यू, policy upon property into the total loss। तो ये सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट। पॉलिसी है 2,40,000 की, सो 2,40,000। प्रॉपर्टी इज 10 lakhs, 10 एंड 1 2 3 4 5, और लॉस हुआ है 2,96,000 का। सो ये 3 ज़ीरोस, यहाँ से 3 ज़ीरोस कैंसिल, अगेन ये 3 ज़ीरोस के साथ ये 3 ज़ीरोस कट कर सकते हैं। ये अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज 240 इंटू 296, ये आता है 71,040, मतलब 71,040। सो दिस इज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ क्लेम। The rate of premium is 2% and other expenses are 0.75%. A cargo worth rupees 3,50,100 is to be insured so that all its value and the cost of insurance will be recovered in the event of total loss। यानी हमें एक ऐसी पॉलिसी वैल्यू ढूंढनी है सच दैट अगर ये कार्गो का कंप्लीट लॉस हो जाता है तो उस पॉलिसी में हमें ये जो प्रॉपर्टी वैल्यू है ये भी रिकवर हमें हो जानी चाहिए, जो हमने प्रीमियम भरा है वो भी रिकवर होना चाहिए, और जो अदर एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू पॉलिसी ये भी हमें वापस मिलनी चाहिए। तो ऐसी पॉलिसी वैल्यू क्या होगी? सो वी से लेट द इंश्योर्ड वैल्यू, या फिर पॉलिसी वैल्यू हम कह सकते हैं, लेट द इंश्योर्ड वैल्यू बी ₹X। इसका पहले हम कैलकुलेट करते हैं 2% प्रीमियम। सो देयरफॉर वी हैव प्रीमियम इज इक्वल टू 2% of the policy value, यानी 2% of X, so that will be 2x upon 100। तो पॉलिसी वैल्यू तो x आ गया, प्रीमियम आ गया 2x अपॉन 100, और इस पॉलिसी से रिलेटेड कुछ अदर एक्सपेंसेस दिए हैं 0.75%, तो वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अदर एक्सपेंसेस related to the policy are 0.75%, so 0.75% of x, यानी ये हो जाएगा 0.75x अपॉन 100। ये आ गया हमारा अदर एक्सपेंसेस, ये भी रुपीस में होगा। एंड ऑब्वियसली प्रॉपर्टी वैल्यू तो हमें दी हुई है, प्रॉपर्टी वैल्यू भी लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी वैल्यू is rupees 3,50,100। अब ये सबको हम कंबाइन करेंगे, सो वी से as per the given condition, as per the given condition, हमारा जो insured value है that is the policy value, the insured value will give us everything back, yani it will give back the property value, it will also give me back the premium and also the
अदर एक्सपेंसेस, ये सब इसमें कवर हो जाएगा। अब इंश्योर्ड वैल्यू है x, प्रॉपर्टी वैल्यू है 3,50,100, प्रीमियम है 2x अपॉन 100 एंड अदर एक्सपेंस जो है वो है 0.75x upon 100. Now let us perform this calculation. ये आएगा x is equal to 3,50,000 प्लस, now 2x plus 0.75x, ये हो जाएगा 2.75x अपॉन 100। ये x टर्म को लेफ्ट में ले जाते हैं, so x minus 2.75x upon 100 is equal to 3,50,000। LCM लेते हैं तो ये आ जाएगा 100x minus 2.75x divided by 100 is equal to 3,50,000। Further, अब 100 minus 2.75, that comes to 97.25, ये आएगा 97.25x upon 100 is equal to 3,50,000। Now let us cross multiply, तो x आ जाएगा 3,50,000, ये मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, इस 3,50,100, यहाँ पे आना चाहिए 50,100, so 3,50,000, ये 100 करेक्ट कर देता हूँ मैं थ्रू आउट, 50,100। आई वॉज वंडरिंग ये 100 रुपीज कहाँ चला गया, सो ये आ गया हमारा 100। सो 3,50,100 into 100 divided by 97.25। सो ये डेसिमल्स निकाल देते हैं डिनोमिनेटर में से, सो वी हैव 3,50,100 into 100, ये दो डेसिमल्स आउट, सो वी हैव 100 ऊपर न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय 9725। और ये प्यारा सा कैलकुलेशन अगर हम करते हैं, 3,50,100 डिवाइड बाय 9725, ये आता है हमारा 36। ये अगर डिवाइड करते हैं तो ये एग्जैक्ट 36 आता है। सो 36 into 10,000 becomes 3,60,000. So that is 3,60,000. So therefore we could say the insured value, यानी जो पॉलिसी वैल्यू है, that is worth rupees 3,60,000. A property worth rupees 4 lakhs, यहाँ पे 4 lakhs आएगा, is insured with 3 companies। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी वैल्यू दी हुई है, सो प्रॉपर्टी वैल्यू is rupees 4 lakhs। द अमाउंट्स इंश्योर्ड, यानी ये तीनों कंपनीज का पॉलिसी वैल्यू हमें दिया हुआ है। द अमाउंट्स इंश्योर्ड विद दीज कंपनीज आर 1,60,000, 1 lakh and 1,40,000 respectively। फाइंड द अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम ईच कंपनी, यानी क्लेम ढूंढना है हमें फ्रॉम ईच कंपनी इन द इवेंट ऑफ लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 9,000। तो यहाँ पे लॉस दिया है 9,000 रुपीज का। अब हम एक चीज इसमें चेक करते हैं, पहले हम टोटल ऑफ ऑल पॉलिसी वैल्यूज करके देखते हैं। टोटल ऑफ ऑल द पॉलिसी वैल्यूज, ये आएगा 1,60,000
प्लस 1,00,000 प्लस 1,40,000, ये आ जाता है ₹4,00,000 एंड दिस इज इक्वल टू द प्रॉपर्टी वैल्यू। ये मैच कर रहा है प्रॉपर्टी वैल्यू के साथ, तो प्रॉपर्टी वैल्यू को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो द कंडीशन इज द टोटल ऑफ ऑल द पॉलिसी वैल्यूज शुड बी लेस देन और इक्वल टू द प्रॉपर्टी वैल्यू। तब हम प्रॉपर्टी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं करते हैं। अगर ये वैल्यू ज़्यादा आ गई हमारी एक्चुअल प्रॉपर्टी वैल्यू से, तब ये जो नई वैल्यू होगी, द ग्रेटर वैल्यू विल बी यूज्ड एज द प्रॉपर्टी वैल्यू टू कैलकुलेट द क्लेम। सो इन दिस केस ये तो मैच हो रही है, इक्वल आ गई। सो द क्लेम्स विल बी कैलकुलेटेड इन द नॉर्मल वे। तो प्रोसीड करते हैं अभी क्लेम ढूंढने के लिए। सो फॉर कंपनी ए, पॉलिसी वैल्यू इसकी है 1,60,000। पॉलिसी वैल्यू is ₹1,60,000। अब इस कंपनी का हम क्लेम कैलकुलेट करते हैं। सो देयरफॉर द क्लेम फ्रॉम कंपनी ए, अब क्लेम का फॉर्मूला है पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय द प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। So policy by property into loss. Now policy is 1,60,000, प्रॉपर्टी है 4,00,000 की, 1 2 3 4 5, और लॉस हुआ है 9,000 का। सो लेट अस कैलकुलेट द क्लेम। ये 5 zeros कट कर देते हैं, 1 2 3 4 5, ये भी कट होगा, 4 1 4 4 16। सो 400 इंटू 9, ये आ जाता है आपका 3,600। नेक्स्ट फॉर कंपनी बी, सो फॉर कंपनी बी द पॉलिसी वैल्यू, ये पॉलिसी वैल्यू है, इस कंपनी की पॉलिसी वैल्यू इज 1,00,000। इट इज 1,00,000, 1 2 3 4 5। सो देयरफॉर यहां से जो क्लेम आएगा, सो वी कैन से क्लेम फ्रॉम बी विल बी द पॉलिसी वैल्यू 1 2 3 4 5 अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू है 4,00,000, तो 1 2 3 4 5, और लॉस है 9,000 का। तो ये 5 zeros कट कर देते हैं, 9,000 डिवाइडेड बाय 4। सो 9,000 बाय 4 is 2250, 2250। दिस इज द क्लेम फ्रॉम बी। अब बात करते हैं कंपनी सी, उसकी बात करते हैं। सो फॉर कंपनी सी, इसकी जो पॉलिसी वैल्यू है, पॉलिसी वैल्यू इज रुपीज, सी की पॉलिसी है 1,40,000 की। सो इट इज 1,40,000। देयरफॉर वी कुड से claim from company C will be 1,40,000 upon the property value. Property value is 4,00,000, 1 2 3 4 5 into 9,000, that is the loss. तो ये 5 zeros और 1 2 3 4 5, ये सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1400 into 9 divided by 4 gives 3150. So that is 3150। तो तीनों कंपनीज का हमें क्लेम मिल चुका है।
तो सिर्फ एक पॉइंट का आपको इसमें ध्यान देना है कि ये जो सम ऑफ ऑल द पॉलिसी वैल्यूज आती है, दिस शुड नॉट एक्सीड प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, अगर ये एक्सीड कर देती है प्रॉपर्टी वैल्यू को, दैट इज दिस वैल्यू, इफ इट एक्सीड्स प्रॉपर्टी वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू को हम प्रॉपर्टी वैल्यू कंसिडर करेंगे while calculating the claim. But in this case the property value remains unchanged. तो यहाँ पे no change in property value. So no change in the original property value. Original property वैल्यू। सो रिमेंबर, अगर ये वैल्यू ज़्यादा आती है तो उसी वैल्यू को हम प्रॉपर्टी वैल्यू की तरह यूज़ करेंगे क्लेम ढूंढते वक्त। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द क्लेम्स फ्रॉम ईच ऑफ द थ्री कंपनीज। A car valued at rupees 8 lakh is insured for rupees 5 lakh। तो यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी वैल्यू दी हुई है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द कार। So property value is rupees 8 lakhs. Next दिया है is insured for 5 lakh rupees, तो ये हो गया policy value. So next entry would be the policy value. Policy value is rupees 5 lakhs. आगे कहा गया है द रेट ऑफ प्रीमियम इज 5% लेस 20%। ये जो लेस 20% है, ये बात हो रही है रिबेट की। सो रिबेट यानी कि एक काइंड ऑफ डिस्काउंट है जो हमें प्रीमियम पर मिलता है। इफ प्रीमियम्स आर पेड एनुअली, तो कंपनी हमें 20% का रिबेट या डिस्काउंट दे रही है। तो पहले तो हम ओरिजिनल प्रीमियम ढूंढेंगे। देखिए, now we know that the formula for premium is rate of premium. It is the rate of premium into the policy value. अब rate of premium है 5%, so that is 5 upon 100 into policy है 5 lakhs की, तो 5 लाख लिख लेते हैं यहाँ पर। ये दो जीरोस तो कैंसिल हो गए, तो हमारा ओरिजिनल प्रीमियम आया 25,000। अब इस पर हमें जो इंश्योरेंस कंपनी है वो रिबेट दे रही है, तो वो कैलकुलेट कर देते हैं। रिबेट इज 20% of the premium, that is 20% of 25,000. So this would be 20 upon 100 into 25,000। अगेन दो जीरोस कैंसिल, ये आ जाता है हमारा 5,000। सो 25,000 पे लेस हो जाएगा ये रिबेट, दैट इज 5,000। सो देयरफॉर वी कुड से द नेट प्रीमियम दैट इज पेड, सो द नेट प्रीमियम पेड will be 25,000 less 5,000। तो फाइनल हमारा प्रीमियम आता है 20,000। अब आगे कहा गया है how much the owner will have to bear including the premium if the value of the car is reduced to 60% of its original value। अब देखिए, so we say as the value of the car is reduced to 60% of its original value। देखिए, ओरिजिनल वैल्यू थी आपकी 100%, अब वो नीचे आ चुकी है 60% पर, यानी जो लॉस हुआ है वो हुआ है 40% का लॉस। सो देयरफॉर वी कुड से लॉस will be 40% of the property value। प्रॉपर्टी यानी जो कार की वैल्यू है, which is 8 लाख।
तो 40% ऑफ 1 2 3 4 5, तो ये आएगा 40 अपॉन 100 इंटू 8 लाख, 2 3 4 5, ये कट कर देते हैं 8 4 दैट इज 32, तो लॉस हुआ 3,20,000 का। अब इस पर हमें मिलेगा क्लेम, बिकॉज हम प्रीमियम भर रहे हैं तो सीधी बात है हमें क्लेम मिलेगा। सो लेट अस कैलकुलेट द क्लेम। क्लेम इज नथिंग बट द पॉलिसी वैल्यू अपॉन द प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू द लॉस। अब पॉलिसी है 5 लाख की, प्रॉपर्टी है 8 लाख की। सो पॉलिसी इज 5 lakhs, 1 2 3 4 5, प्रॉपर्टी है 8 लाख की, 1 2 3 4 5, और लॉस हुआ है 3,20,000 का। ये तो कट कर देते हैं, देन 8 1 जा 8 4 जा, और ये 4 0, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 5 4 जा 20, तो ये आ जाता है 2 lakhs। सो 2 लाख का हमें क्लेम मिला है। अब हमें पूछा गया है कि ओनर कितना बेयर करेगा। देखिए लॉस हुआ था 3,20,000 का, उसमें से 2 लाख का तो क्लेम हमें आ चुका है, तो यहाँ पे जो ओनर को बेयर करना पड़ेगा वो है 1,20,000 का लॉस। बट क्वेश्चन में कहा गया इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब प्रीमियम उसने भरा है 20,000, तो ये 20,000 भी उसमें ऐड हो जाएगा, तो फाइनल जो ओनर को बेयर करना पड़ेगा वो होगा 1,40,000। सो लेट अस डू दैट कैलकुलेशन। Therefore the amount the owner has to bear, amount the owner has to bear including the premium, including the premium will be। अब लॉस हुआ है उसका 3,20,000, या फिर पहले लिख लेते हैं, इट विल बी लॉस माइनस द क्लेम प्लस द नेट प्रीमियम जो उसने भरा है। इसे भी हमें ऐड करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में, इसलिए ये प्रीमियम ऐड कर रहे हैं। तो लॉस हुआ है 3,20,000 का, उसमें से 2 लाख तो पैसे आ चुके हमें, 1 2 3 4 5, और नेट प्रीमियम यानी 20,000 भी इसमें ऐड कर देना है। सो फाइनली ये अगर हम कैलकुलेट करें, ये आएगा 1,20,000 प्लस अनदर 20,000, तो फाइनल अमाउंट इज ₹1,40,000।